हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की जो शिफ्ट वन का एनालिसिस है वो। मैं आपको एग्जैक्ट एनालिसिस दूंगा और सबसे अच्छी ये दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन दैट यू आर गेटिंग द एनालिसिस फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ। ये आपकी जो वेबसाइट है, जो सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है आईबीपीएस गाइड की, वहाँ से हमें ये आपको एनालिसिस मिल रहा है और इसको हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट एक बार देख लेते हैं कैसा था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था, लेवल एग्जाम कैसा था, अटेम्प्ट्स कितने करने चाहिए थे, सारी चीज़ें। तो फटाफट फर्स्ट शिफ्ट का देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का टीयर वन शिफ्ट का टाइमिंग आपको पता ही था, ठीक है। और ये एग्जाम्स की डेट है आपके सामने। बट हम लोग बात कर लेते हैं ज़रा पैटर्न की एक बार शुरू करने से पहले। तो पैटर्न में आपको पता है कि इन जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन 25 हैं, ठीक है। और उसी तरीके से देखा जाए तो अवेयरनेस यानी कि इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग हो गया, और उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन हो गया, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हो गए। ये 25-25 क्वेश्चन थे 4 सेक्शन के, जो कि 100 नंबर का हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया यानी कि। और हर क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिल रहे थे, यानी कि 50 मार्क का एक सेक्शन हो गया, यानी कि टोटल आपके 200 मार्क्स हो गए पूरे के, ठीक है। 60 मिनट्स में देना था, 80 मिनट्स उनके लिए थे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। इंग्लिश के ही 25 क्वेश्चन थे, तो सारे ही क्वेश्चन में आपको पता चल गया कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, ये सब कुछ पता है, सेक्शन कट ऑफ नहीं होती, ये सारी जानकारी में थे। अब हम बात करेंगे सीधा गुड अटेम्प्ट्स की। तो गुड अटेम्प्ट्स को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 से 22 अटेम्प्ट्स गुड अटेम्प्ट्स माने जा रहे हैं, और लेवल इजी था। इजी लेवल में 22 क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया परफॉर्म आपने किया। जनरल अवेयरनेस में आपने 16 से 18 क्वेश्चन अगर करे हैं मॉडरेट, चूंकि कुछ करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हुए वहां पर। 16 से 18 अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो वो मॉडरेट लेवल का डिफिकल्टी लेवल माना जाएगा और अच्छा था। फिर अगर मैथ्स की बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे जिनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 21 से 23 सबसे ज्यादा प्रश्न जो है सॉल्व किए गए, इजी टू मॉडरेट था। एक आध प्रश्न छोड़ दिए जाए जिसमें बच्चे कंफ्यूज हुए, बाकी इजी क्वेश्चंस थे, यानी कि 75 टू 80 अटेम्प्ट्स यहाँ पर 100 में से अच्छा अटेम्प्ट माना जा रहा है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट पूरा पेपर को रैंक किया जा रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं सर क्वेश्चंस थे कौन कौन से। तो जरा जल्दी से एक बार आपको मैं यहाँ पर नजर डालता हूँ आपकी, कि परसेंटेज में एक क्वेश्चन आया, एवरेज में एक क्वेश्चन से पूछा गया, नंबर सिस्टम का एक, सिंप्लीफिकेशन का एक, टाइम एंड वर्क से एक। आप देख सकते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, सीआईएसआई का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, प्रॉफिट लॉस के दो प्रश्न आए, एलजेब्रा से तीन प्रश्न आए, ये इंपॉर्टेंट था, ज्योमेट्री से तीन प्रश्न आए, मेंसुरेशन से तीन प्रश्न आए, टैबुलर डीआई से तीन प्रश्न आए, डीआई बार ग्राफ से दो प्रश्न आए, यानी कि टोटल 25 प्रश्न यहाँ से मिल गए। तो ये आपका एनालिसिस मैथ्स का हो गया। उसी तरह से रीजनिंग का देख लेते हैं। एनालॉजी के दो प्रश्न थे, ऑड वन आउट के तीन थे, सीरीज के दो से तीन प्रश्न थे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, सीक्वेंस के तीन थे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का एक था, डाइस का एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का भी एक ही था, मिरर इमेज के दो ही क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम के एक था, पेपर फोल्डिंग इमेज का एक प्रश्न था। मिसलेनियस में आपके 3 से 4 क्वेश्चन बने थे रीजनिंग, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश की। इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स के दो प्रश्न। फिल इन द ब्लैंक्स अच्छा रोल प्ले करता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन के एक एक प्रश्न। उसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं, उसके दो थे, इडियम्स एंड फ्रेजेस के दो क्वेश्चन थे, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जिसको आप वोकैबुलरी का पार्ट मानते हो, यानी कि ये दोनों मिला के आपके दो दो प्रश्न, यानी कि चार, वो कैप से टोटल चार क्वेश्चन है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जिसको आप बोलते हैं कुछ बच्चे की सारी बिल्कुल हलवा होता है, खाना होता है इसको सिर्फ। तीन क्वेश्चन यहाँ से मिल जा रहे हैं, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाकर, जो कि बहुत बड़ी बात है। फ्रेज सब्स्टिट्यूशन से आपके दो प्रश्न थे, स्पेलिंग करेक्शन से आपके दो प्रश्न थे, और क्लोज टेस्ट से पांच थे। डायरेक्ट आप आरसी का क्वेश्चन नहीं आया, बहुत इजीली बच्चों ने क्लोज टेस्ट से पांच क्वेश्चंस को अच्छा वहां से स्कोर करा। ये आपका ओवरऑल यहाँ पर था। तो आपको ये एनालिसिस दिया गया है, हर शिफ्ट का एनालिसिस मैं आपको दे दूंगा। ये मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट रखा है बिना किसी बातचीत के, इसलिए क्योंकि आपको एग्जैक्ट एनालिसिस मिलता रहे, और इसी तरीके से एनालिसिस आपको बिल्कुल मिलता रहेगा दोस्तों। ये हमारा गाइडली का जो चैनल है एसएससी एंड रेलवे का, इस पे आपको सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल अप टू डेटेड मिलती रहेगी और टाइम पर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।